Are you in the top 5% of the competition? This is roughly the amount of students that appear in MDCAT, and this is the amount of students that got selected. It takes a lot of sacrifice to be in that 5%. Constant dedication, it takes solving of numerous questions. If you are preparing for MDCAT, set your heart on fire and work for only one goal. When you get selected, all your sacrifices will be paid off. In this video, I will be discussing 10 things that you must take into account before appearing into MDCAT. So watch this video till end. I am Mohammad Zakaria. I am doing my third year MBBS from King Edward Medical University, Lahore. Now first and most important thing is reading unnecessary books. आपका मेन फोकस आपके टेक्स्ट बुक्स पे होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द MCQs इन योर MDCAT विल बी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स. चाहे किसी अकेडमी के प्रेपरेशन बुक पढ़ने के या किसी के नोट्स पढ़ने के, आप अपने टेक्स्ट बुक पे ही फोकस करें. आपके MCQs मोस्टली वहीं से ही कवर हो जाएंगे. और आपने जो FSC में तैयारी की होती है, बस आपने उसको रिवाइज़ करना होता है. आप नए सिरे से कोई भी टॉपिक तैयार नहीं कर सकते. आपने जो पैटर्न FSC में अपनाया होता है, आपने उसी पैटर्न को फॉलो करके सिर्फ अपना वर्किंग ड्यूरेशन या वर्किंग आवर्स को इंक्रीज़ करना होता है. सेकेंड थिंग इज़ अनअवेयर ऑफ द कंपटीशन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विच कम इन द MDCAT आर अनअवेयर ऑफ द कंपटीशन. आप FSC के अंदर 90% 95% मार्क्स ले लेते हैं और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि आगे आपका कंपटीशन किन स्टूडेंट्स के साथ है. और आपके साथ जितने भी कम्पीट करने वाले होते हैं, उन तकरीबन सब के ही 90 अबव मार्क्स होते हैं. थर्ड थिंग इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. राइट, आपने जितना भी टॉपिक तैयार किया है, अगर आपका उसके MCQs की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको उस चीज़ का आइडिया ही नहीं होगा कि आपकी प्रेपरेशन किस तरह से है. आप अपने आप को एवेल्युएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आपका माइंड ट्रेन हो जाता है, जब आप MCQs प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड उसी हिसाब से ट्रेन हो जाता है. और जैसे ही वो MCQs आपके टेस्ट में आता है तो वो फ़ौरन से इसको पिक कर लेता है और वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. फोर्थ थिंग इज़ सॉल्विंग रैंडमली. आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के प्रॉपर शेड्यूल के साथ तैयारी करनी होती है. अगर आप रैंडमली किसी दिन कोई टॉपिक स्टडी करने लगे, किसी दिन कोई टॉपिक स्टडी करने लगे, तो इसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती. बल्कि आपने पूरा एक महीने का शेड्यूल बनाना है, फिर आपने पूरे हफ्ते का शेड्यूल बनाना है, फिर आपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाना है, और आपने चीज़ों को डिवाइड करना है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, ताकि वो आपके लिए एंड में आसानी हो जाए. फिफ्थ थिंग इज़ लो स्लीप ड्यूरेशन. तो आपको MDCAT में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की स्लीप कंपलसरी है. बेसिकली आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं अगर आप लेस स्लीप लेते हैं दिन में. तो इसलिए आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको एक नॉर्मल स्लीप लेनी है रोज़ के हिसाब से. जो आपके डे की ड्यूरेशन है उसमें आप वेरिएशन लेके आ सकते हैं. आप उसको पढ़ाई के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं. नाउ सिक्स्थ थिंग इज़ हैविंग गुड फ्रेंड्स. आपका जो फ्रेंड सर्कल है वही डिसाइड करता है कि आप MDCAT में एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे. अगर आपका फ्रेंड सर्कल मोटिवेटिंग है, आपको डिस्कशन, आपकी हेल्दी डिस्कशन होती है, तो इससे आपके जो MDCAT की प्रेपरेशन पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है और आप बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं. सेवन्थ थिंग इज स्ट्रेसिंग मोर देन एक्चुअल स्टडी. आपको MDCAT के ऊपर फोकस करना है. आप बजाय इसके कि आप परेशान होते रहें और कि हमें पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपको MDCAT की प्रेपरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए. एंड आई गारंटी यू, अगर आप फेलियर के डर को पीछे रख के MDCAT की तैयारी के ऊपर जितना फोकस करेंगे तो आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा इंशाल्लाह. नाउ एट थिंग इज़ पास्ट पेपर्स. पास्ट पेपर्स आर द कलेक्शन ऑफ MCQs, जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं. आप अगर आपने पास्ट पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर लिए तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि MCQs किस तरह से आ रहे हैं और आपने उनको सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करनी है. अगर आपको उस टेक्निक का आइडिया हो गया तो आपको जो MCQs नहीं भी आता, आप उसमें भी कुछ ना कुछ तुक्का लगा के उसको MCQs को सही से अटैम्प्ट कर सकेंगे. नाइन्थ थिंग इज़ प्रेफर टेक्स्ट बुक्स ओवर गूगल. बाज़ गूगल पे जो आंसर्स आ रहे होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं. तो आपका जो MCQs चेक हो रहे होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग होते हैं. तो अगर आपने MDCAT में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको टेक्स्ट बुक्स पे अपना फोकस बढ़ाना होगा. नाउ टेंथ थिंग इज़ टाइम टेबल. टाइम टेबल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपने टाइम टेबल अच्छे से सेटल कर लिया तो आपका चांसेस ज़्यादा है कि आप MDCAT में अच्छा सिक्योर कर सकेंगे. टाइम टेबल जो पर्सनली मेरी एक्सपीरियंस था, उसमें मैं एक दिन में 2 घंटे बायोलॉजी, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स, मतलब सब सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ाई करता था. तो इस वजह से मैं बोर नहीं होता था. मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप सभी सब्जेक्ट्स रोज़ के बुनियाद पे उनको डिवाइड कर लें और आप उनको स्टडी कर लें. सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.